भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है और यह पूरी गीता के ज्ञान का सार है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास और त्याग के वास्तविक अर्थ, तीनों गुणों सत्व रज तम के प्रभाव और कर्मयोग के महत्व को समझाया है। यह अध्याय कर्मों के फल की आसक्ति छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने के महत्व पर जोर देता है। यहाँ 18वें अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। 1. संन्यास और त्याग की व्याख्या। अर्जुन का प्रश्न। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है कि संन्यास और त्याग क्या है और इनमें क्या अंतर है। भगवान कृष्ण का उत्तर। त्याग। भगवान कृष्ण बताते हैं कि त्याग का अर्थ है कामनाओं से उत्पन्न होने वाले कर्मों का त्याग। यह फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करना है। संन्यास। संन्यास का अर्थ है सभी कर्तव्य कर्मों को फल की इच्छा के बिना करना। यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विद्वानों को भी पवित्र करते हैं। 3 प्रकार का त्याग। भगवान कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों के आधार पर त्याग के 3 प्रकार बताते हैं। सात्विक त्याग। कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा के बिना करना। राजस त्याग। शारीरिक क्लेश के भय से या फल की इच्छा से कर्मों का त्याग करना। तामस त्याग। मोह के कारण कर्तव्य कर्मों का त्याग करना। 2 कर्मों का कर्ता और तीनों गुणों का प्रभाव। कर्मों के 5 कारण। कृष्ण बताते हैं कि किसी भी कर्म के 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रिया, विभिन्न प्रकार के प्रयास और देह। जो व्यक्ति केवल आत्मा को कर्ता मानता है वह अपनी दूषित बुद्धि के कारण वास्तविकता को नहीं समझता। ज्ञान। कर्म और कर्ता के 3 प्रकार। सत्व, रज और तम गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद समझाए गए हैं। सात्विक ज्ञान। एक ही अविनाशी भाव को सभी भूतों में अलग अलग न देखकर एक रूप में देखना। राजस ज्ञान। सभी भूतों में भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग भावों को देखना। तामस ज्ञान। एक ही कार्य में या एक ही विषय में पूर्णता देखना, जो तर्कहीन और असत्य है। इसी प्रकार कर्ता, जो कार्य करता है, बुद्धि और धृति, दृढ़ता के भी तीनों गुणों के आधार पर भेद बताए गए हैं। सुख के 3 प्रकार। सात्विक सुख। जो प्रारंभ में विष के समान लगे पर अंत में अमृत के समान हो, जो आत्मज्ञान से उत्पन्न हो। राजस सुख। जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न हो, प्रारंभ में अमृत जैसा लगे पर अंत में विष जैसा हो। तामस सुख। जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हो और प्रारंभ से अंत तक आत्मा को भ्रमित करे। 3 स्वभावजन्य कर्म और कर्मयोग। वर्णाश्रम धर्म। कृष्ण प्रत्येक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्वभावजन्य कर्मों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने से पाप नहीं लगता। कर्म करते हुए सिद्धि। कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करके अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करना ही मनुष्य के लिए उत्तम मार्ग है। 4 ईश्वर की परम शरण और गीता का फल। ईश्वर की शरण। भगवान कृष्ण अर्जुन को सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आने को कहते हैं। वे आश्वासन देते हैं कि ऐसा करने से वे अर्जुन को सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे शोक नहीं करना पड़ेगा। यह गीता का चरम श्लोक 66वां श्लोक माना जाता है, जिसमें भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। गीता का महात्म्य। कृष्ण बताते हैं कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस ज्ञान को सुनता या सुनाता है वह पापों से मुक्त होकर उत्तम लोकों को प्राप्त होता है।
संक्षेप में, भगवद गीता का 18वां अध्याय हमें निष्काम कर्मयोग का अंतिम सार सिखाता है, जिसमें हमें अपने कर्तव्य कर्मों को फल की आसक्ति छोड़कर ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए। यह हमें अहंकार, मोह और इंद्रिय सुख की लालसा से मुक्त होकर पूर्णतः भगवान की शरण में जाने का मार्ग दिखाता है, जिससे हमें परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।